अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो जनाब, एक फैमिली ऐसी है जिसे अकल आ के ही नहीं दे रही, बिल्कुल अकल ही नहीं आ रही उसको कि वो क्या ब्लंडर्स करती रहती है और आए दिन क्या कुछ सब्सक्राइबर्स को दिखाती रहती है। खैर, उनकी एक कोई मिलने वाली आई यूके से और जिनका नाम फ़िज़ा है। फ़िज़ा आई तो हर तरफ गिफ्ट ही गिफ्ट और दोनों बेटियों की मौजूदगी भी ज़रूरी थी। लिहाजा एक बेटी तो पहले से ही मौजूद थी और दूसरी बाद में आई। कसम से घर में तो मेला लगा हुआ था और मुअत्तर बेचारी किचन में खाने पकाने में मसरूफ़ थी और इतना कुछ बना बना के मुअत्तर की तो बस ही हो गई। चपातियाँ तक घर में ही बनी, जैसे गांव देहात में रहते हों और बाहर बाज़ारों में कोई रोटी चपाती या खाना वाना ना मिलता हो, इसीलिए बेचारी ने सब कुछ घर में ही तैयार किया। और मुझे तो लगता है ये सज़ा के तौर पे भी शबाना इससे पकवाती रहती है ढेरों ढेर हर वक्त ही खाने पीने। और कितनी बैकवर्ड सोच है कि मेहमानों के टाइम पे पैसा बचाना इन्हें याद आ जाता है और घर में ही सब कुछ पकवाती हैं, इवन रोटी भी पकवाती हैं। और जब इन्होंने हर रोज़ शाम को बाहर की हवा खानी होती है तो ना सिर्फ हवा खाने जाते हैं बल्कि खाना भी खाते हैं। और अंबर की तो शोहर की इतनी तनख्वाह भी नहीं है, फिर भी उसने शोहर पे रात के खाने का ख़र्चा डाला हुआ है, या फिर हो सकता है कि रोज़ रात के खाने पे खुद ही पैसे उड़ा रही होगी। उसे चाहिए कि पैसे सेव करे और ससुराल के रंग में रंग जाए, अपनी माँ के तौर तरीके इस घर में ना अपनाए। शबाना ने फ़िज़ा के लिए इतना एहतमाम किया, अब ज़रा मुअत्तर की अम्मा आए तो शबाना को चाहिए कि उसके लिए भी ऐसा ही एहतमाम करें। और मुअत्तर के शोहर को अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि घर वाले कैसा सलूक कर रहे हैं उनके साथ। आखिर को वो उसकी लाइफ पार्टनर है और उसे सोचना चाहिए। अब यही देख लें कि वो पिकनिक पर भी जाना था तो सारा बोझ मुअत्तर बेचारी पे ही आया हुआ था और सब कुछ उसी ने कुक किया। फिर पराठे भी बनाए ढेरों ढेर, जबकि चाहिए तो ये था कि सब लोग अपनी फैमिली के हिसाब से सालन यानी खाना और पराठा बनाते। सिर्फ 5 सदफ जो है वो सिर्फ 5 बनाती, गुड़िया 8 बना लेती और कोई सब्ज़ी भी हो जाती। मुअत्तर जो है वो 10 बना लेती और कीमा भी बना लेती और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हो जाती। और ये काम तो शबाना का है कि पूरी प्लानिंग से चलती ही, लेकिन उसे चलना आता ही नहीं कि प्लान कैसे किया जाता है। बाहर जाने की खुशी में उसे प्लानिंग करनी तो आती नहीं। सारा दिन बहू से काम करवाए और रात को भी काम करवाने में ही बिज़ी रहती है। आराम का कोई टाइम तक नहीं होता और ना ही शोहर बच्चों को देने वाला कोई टाइम है। मुअत्तर बेचारी के तो आपने नोट किया होगा दोनों अंगूठों पे पट्टियाँ लगी हुई थी, फिर भी वो बेचारी कटिंग कर रही थी और किचन में काम संभाले हुई थी। सारी रात जागती रही सुबह 5 बजे तक और शबाना ने भी मुअत्तर से खूब काम लिया। जाहिर सी बात है, जब मुअत्तर किचन में सारा वक्त बिज़ी थी तो फिर बच्चे कहाँ से सोते। वो तो माँ की मौजूदगी में आराम और सुकून से सो सकते हैं या माँ उनको पकड़ के सुलाती है। है, मुझे तो ये भी लगता है कि जिस दिन मुअत्तर अलग हुई इस घर से तो शबाना के घर से तो दावतों का सिलसिला भी ख़त्म ही हो जाएगा। और ये भी सिर्फ़ और सिर्फ मुअत्तर के दम ही से है, क्योंकि ख़ुद अपनी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सारा वक्त वो किचन करती रहे। और जाहिर सी बात है, रह गई बेटियां तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं बाकी। और मैंने तो एक वीडियो में कहा भी था कि पराई बेटी पे रहम करें और तरीके से चलें। अब अंबर पे जो मसले आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि भाई
अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। शबाना को समझ जाना चाहिए कि किसी और की बेटी पे भी उसे रहम खाना चाहिए ताकि अपनी बेटियों के लिए आसानी हो। और अपनी बेटियों की तो खैर अलग रहने पे बड़ी खुशी है, और तो फिर बहू को भी उसे स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी भी दें कि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। और मोहसिन जो है, खैर ये तो मोहसिन की ज़िम्मेदारी है कि वो बीवी बच्चे लेकर अलग हो जाए, क्योंकि ये शोहर का काम है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, उन्हें प्राइवेसी दे, उनके साथ भरपूर टाइम गुजारे। अगर मोहसिन कमा रहा है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, और इस्लाम ने भी मर्द को हेड ऑफ़ द फैमिली वैसे ही तो नहीं कहा ना, कुछ सोच के ही कहा। जाहिर सी बात है, अगर मुआशरे में ये कहा जाता है कि मर्दों का मुआशरा है, सोसाइटी मर्दों की है, तो फिर इस हवाले से तो मर्द को अपने घर का रखवाला भी होना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से कमा कर दे और बीवी को घर में रानी बना कर रखे, ना कि उससे उसकी माँ या वो खुद नौकरों की तरह किचन में काम ले, घर के काम ले और फिर वो बच्चे भी संभाले। खैर जी, अब फिज़ा आई तो शबाना के पास, लेकिन मुअत्तर ने ज़्यादा खाना बनाया कि दोनों नंदे और उनके बच्चे भी थे। जाहिर सी बात है, उसे तो आइडिया था ही कि अब फिज़ा आई है तो फिर सिर्फ फ़िज़ा के लिए खाना नहीं बनाना बल्कि सब के लिए बनाना है, जैसे एक पूरी दावत है फैमिली की। और तो और गुड़िया तो इसीलिए भी आई हुई थी और रात से आई हुई थी कि ज़ैनब की मुबारकी भी लेनी थी, और अंबर को भी उसकी माँ ने इसीलिए बुला लिया कि उसको अपने बेटे की मुबारकी लेनी थी, सो वो भी आ गई। और देखा जाए तो दोनों बहनों ने व्लॉग भी बना लिया और शबाना का भी बन गया। और शबाना को सोचना चाहिए कि मुअत्तर का सब्र ही ना पड़ जाए और उनकी बेटियों की ज़िंदगी ही ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंड करता है शबाना पे। और मेरी दुआ है कि शबाना को अक्ल आ जाए, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। अल्लाह सबको खुश ही रखे। तो इस बारे में शबाना जी बताइए आपका क्या कहना है। और मैं जो अपनी वीडियोस में बात करती हूँ वो वैसे ही नहीं करती, बल्कि उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, कहानी होती है, तो तब जाके ये बात मैं करती हूँ। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को।